हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, और बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए आभार, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया थीं, जो कि माता महामाया उनकी अपने मायके जा रही थीं। तब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी चाहते थे कि उनका भविष्य बताया पूछा जाए और वो आगे चल के क्या करेंगे। तो एक महात्मा जी ने बताया था कि भगवान बुद्ध या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो वो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो राजा शुद्धोधन ये नहीं चाहते थे कि वो बहुत बड़े सन्यासी बने, वो चाहते थे कि बड़े सम्राट बने, क्योंकि हमारे पीढ़ी को आगे ले जाना है। तो वो उनको उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से पूरा उनको व्यवस्था दी। उनके महल और रहन सहन की पूरी व्यवस्था की, जिस कारण से उन्हें न सर्दी बरसात गर्मी का कोई एहसास नहीं था, और बूढ़े बीमार उनके आसपास भटकते नहीं थे, कोई समस्या नहीं दिखती थी। और पूरा उनका बचपन से लेके उनकी शादी तक ऐसा ही चलता रहा। और उनको शादी एक सुंदर कन्या यशोधरा नामक देवी के साथ करा दिया गया। और कुछ समय चल के उनको एक राहुल नाम का बच्चा भी हुआ। तब वो धीरे धीरे, ये सब कुछ भी नहीं पता था बाहर की दुनिया में, और फिर वो धीरे धीरे जानने का प्रयास करना चाहे। तो एक बार उनके पिताजी जो है घर पे नहीं थे, वो कहीं किसी काम से गए थे। तो और वो बाहर अपने सारथी के साथ निकले। तो उन्होंने रास्ते में जाते वक्त देखा कि हाँ, कुछ एक व्यक्ति लाश लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो सारथी ने बताया कि ये व्यक्ति मर चुका है। तो उन्होंने पूछा कि सभी मरते हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो उनको पता चला कि हाँ, मरना भी है एक दिन। फिर कुछ आगे गए, कुछ दूर थे, एक बूढ़ा खांस रहा था। तो उससे पूछा कि ये कौन है। बोला कि ये बीमार है। बोला कि ये मुझे भी होगा। बोला हाँ, सबको होगा। फिर आगे थोड़ी देर कुछ दूर चलते हुए गए तो उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला। बोले कि ये कौन है। बोले कि ये बूढ़ा हो गया है। व्यक्ति की अवस्थाएं 3 अवस्था चलती हैं: किशोरावस्था और जन्म और किशोरा और वृद्धावस्था। तो ऐसे अवस्थाओं में सबको जाना है और एक दिन ये चीज़ें होनी है। तो उन्होंने कहा ऐसा भी होगा। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चलने लगे, और वो जब सारथी के साथ घर वापस गए तो वो बहुत सोच में पड़ गए कि मैं कहाँ अभी तक खोया था, इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। तो उनको फिर धीरे धीरे वो अपना विचार बनाने लगे, और कुछ समय बीता। और ऐसे तो 29 वर्ष की उम्र में वो अपने घर को अर्धरात्रि को अपने पूरे परिवार, बीवी बच्चे को छोड़ के निकल गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जैसा कि बताया जाता है या लोग पढ़ते हैं उनके बारे में कि वो जब निकले थे तो उस समय वो अपने घर की तरफ पीछे मुड़ के देखे नहीं, और आगे जाके वो सीधा अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य करने लगे। और धीरे धीरे कुछ समय बीता तो उनको 6 वर्ष के लगभग अंतराल के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और वो जब अपनी साधना में बैठते थे तो जितने भी खूंखार जीव जंतु आते थे, बैठ के उनके साथ ध्यान में देखते थे। ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा, ना कोई दौड़ भाग, कोई कुछ नहीं करता था। बहुत ही शांति स्वभाव से रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को, आज के समय में जैसा लोग मोटिवेशन के हिसाब से सुनते हैं और समझते हैं, वैसा उन्होंने 2500 वर्ष पहले ही ऐसा बना दिया था, जिसको उन्होंने वो कहते थे उपदेश देना। और वो उपदेश के जरिए पूरे देश, पूरे विदेश, विश्व को अपने उपदेश के बल पे पूरा उनको समझाया, बताया कि हाँ, क्या ज्ञान है, क्या कैसे है, पूरा देश कैसे है, और लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। लोगों को हम बोल के उनको समझा और बता सकते हैं। तो जिसको आज के समय में हम मोटिवेशन कहते हैं, उस समय वो उपदेश दिया कर सकते हैं। उपदेश के बारे में कहा, वो उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद ये कोई कुछ भी नहीं, और प्रतिमा में कुछ भी नहीं है, जो कि आपको सीधा लोगों से मिल के बातें करना, उनको बताना समझाना है। और वो वही करते गए। और जीवन में जिसे कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मतलब जन्म लेने वाला, जरा मीन्स वृद्ध, और व्याधि मतलब बीमार, और मृत्यु मतलब मृत्यु, जो कि उसे हम सत्य मानते हैं, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो आप लोग और उनका आगे चल के वो अपने
शरीर को खुद ही छोड़ते हैं। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने 483 ईसा पूर्व में अपने शरीर के त्याग किया था, और जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनका जन्म तो आपको पता ही, जैसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो इसके तौर पे हम लोग उसको मनाते हैं हर्ष और उल्लास के साथ। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे अपने जीवन में हमें कैसे रहना है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, वो जब जा रहे थे जंगल की तरफ, तो उनको एक छोटी जात की महिला मिलती है और वो उससे पानी मांगते हैं। तो बोलती है, महंत जी मैं नहीं पिला सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी जात से हूँ, मैं नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी जात नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ। तब जाके उस लड़की ने उनको पानी पिलाया और उन्होंने पानी पिया और उसको अपना उपदेश और आशीर्वाद प्रदान किया। और एक छोटी सी कहानी है, वो एक गांव में एक बार जा रहे थे भिक्षा प्रदान के लिए। तो वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण और बहुत सारे गांव के लोग जुड़े हुए थे। तो उन्होंने रास्ते में कांटे बिछा दिए और बोला कि आप अगर इतने ही महान आत्मा हो तो आप इस कांटे पे चल के देखो, और बहुत उनको बुरा भला कहा। तो उन्होंने आगे अपना कदम बढ़ाया और कांटों पे चलते गए। तो एक सुमित नाम का नीची जात का व्यक्ति था, उसने उस कांटों को साफ कर दिया और बोला कि महाराज जी आप आइए और भिक्षा लीजिए। क्योंकि वो बिना किसी का परवाह करते या बिना अपने समाज में रहने के प्रवाह करके उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कांटे साफ कर दिए। और उसको बाद में भगवान बुद्ध ने अपने मठ में उसको एक शिष्य बना लिया। तो लोग बहुत हैरान परेशान हो गए, क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म और कर्म से जन्म से नहीं होता नीच और ऊंचा, वो अपने कर्म से होता। जैसा कर्म करेगा वो ऐसा हो बनेगा। तो इसलिए उनका ये कहना था। तो आप लोग भी अपने जीवन में इस चीज़ को सुधारें। गांव से हो, समाज से हो, शहर से हो, देश में हो, कहीं भी रह रहे हो, आप विदेश में रह रहे हो, आप अपने आप को इस चीज़ से संभालो। समझो बात को, लोगों को एक साथ रखने का, एकजुट रखने का प्रयास करो और अच्छे से मिल के रहना सीखो। ये आज के जीवन में था, भगवान बुद्ध का जीवन परिचय था। जो भी छोटे से समय सारणी में आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्लीज़ आप लोग बने रहिए और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।